बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। इन्हीं एक नए पैसिव वॉइस के टॉपिक के साथ हाजिर है, क्योंकि हमने जो है इसी टॉपिक या पैसिव वॉइस को ए टू जी पढ़ना है। इसी वजह से डेली बेसिस पे जब तक ये ख़त्म नहीं होता ये सीरीज़ जो है ये पूरे ग्रामर कोर्स की या कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज़ चलती रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो है आज के टॉपिक पर जाने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि हर बंदा जो है या हर स्टूडेंट या हर एस्पिरेंट जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो पहले हम पढ़ चुके हैं और इस पर लेक्चर भी अपलोडेड है। अगर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को दोबारा रिकॉल करना चाहता है तो वो रिकॉल के लिए हमारी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो भी देख सकता है और कई कंसेप्ट उसके अंदर जो है पाए जाते हैं। अब आज के टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लिखें उसके रूल्स सबसे पहले देख लें। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस के रूल्स में कुछ कॉमन रूल्स है और कुछ स्पेसिफाइड रूल है। कैसे, कुछ कॉमन रूल्स में से वही रूल्स है जो कल हमने बताए थे और पहले बेसिक रूल्स में भी हमने बताए थे कि द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाते हैं एंड सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द वर्ड बाय इज यूज ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ नंबर का जो कॉमन रूल्स था वो ये था मेन वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इज यूज वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। अब ये तो कॉमन रूल थे। अब स्पेसिफाइड रूल को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जेरेंट फॉर्म में हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने रिकॉलिंग के लिए आप लोग को टेंस की आइडेंटिफिकेशन बता दी इंग्लिश में। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा इज बीइंग उसको कैसे उसके आईएनजी को इज बीइंग में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर वो सिंगुलर है तो इज बीइंग हो जाएगा, या अगर वो आई से स्टार्ट ले रहा है तो वो एम बीइंग हो जाएगा, या अगर जमा या प्लूरल से है तो आर बीइंग में वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में 6 नंबर रूल में इन नेगेटिव सेंटेंसेस इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग इज रिप्लेस्ड बाय उसको इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट बीइंग उसको जो है ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे 6 नंबर के उसूल को जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस इज नॉट बीइंग या एम नॉट बीइंग या आर नॉट बीइंग इज यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस रूल। ये तो 6 उसूल थे। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि 4 तो वही कॉमन रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और बाई का इस्तेमाल और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। इसी तरह इज बीइंग या आर बीइंग और एम बीइंग जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड रूल्स में आता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में इज नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग या आर नॉट बीइंग जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये तो उसके कॉमन रूल्स थे। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आई है तो एक आप लोग एक टेबल देख लें दूसरा कैसे एक्टिव, अब ये रिकॉलिंग के लिए है या उस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रिकॉलिंग के लिए है कैसे एक्टिव का फिक्रा होता है उसकी स्ट्रक्चर हम आप लोग को दे रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं शी इज टेकिंग अ क्लास। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शी इज टेकिंग अ क्लास को आप लोग देख रहे हैं एक सेंटेंस है तो एक्टिव फॉर्म में अब शी जो है डोर ऑफ द एक्शन है काम करने वाला या अमल करने वाला जो है बंदा है बंदी है क्या है, शी है।
अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और टेकिंग जो है मेन वर्ब है जो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा और अ क्लास जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन है। यानी ये जो है यानी आप लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, ये जो था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यानी स्ट्रक्चर बेस या जो है सेंटेंस का तरीक़ाकार होता है। इसी तरह इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसी तरह यानी सब्जेक्ट उन रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाई का इस्तेमाल और आईएनजी को जो है बीइंग में कन्वर्ट कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ क्लास इज बीइंग टेकन बाई हर। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी अ क्लास जो है यानी द न्यू सब्जेक्ट हो गया, इज बीइंग जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, टेकिंग यानी मेन वर्ब था उससे यानी इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब और टेकन हो गया। तो ये सी में आप लोग देख रहे थे कि ये जो इन द एक्टिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी फोकस ऑन द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन करंटली इन द प्रेजेंट। यानी एक्टिव में ये होता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को देखा जाता है कि वो कैसे एक्शन ले रहा है और उसी एक्शन पे उसकी जो है फोकस होती है, जबकि पैसिव वॉइस में इसकी ज़रूरत फिर नहीं रह जाती। पैसिव वॉइस को जैसा कि स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, अब भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक और भी यानी स्ट्रक्चर वाइज टेबल आप लोग देख सकते हैं, उसमें मज़ीद भी मैंने कैटेगराइजेशन की है। यानी कैसे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस को कैसे आप लोग चेंज करेंगे। यानी एक स्ट्रक्चर आप लोग के सामने वाज़े है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी डोर जैसा कि अभी मैंने बताया और इज एम आर और वर्ब की जो है आईएनजी वाली प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव फॉर्म था। अब पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट या रिसीवर ऑफ द एक्शन या जो यानी मफूल होता है और उसके बाद जो है इज एम आर और ये इस्तेमाल होते हैं और फिर उसके साथ बीइंग और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर जो है यानी वो सब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट में यानी यहाँ पे वही रूल्स इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का फिक्र है जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, द पुलिस आर इंटरोगेटिंग हिम राइट नाउ, यानी पुलिस उसको जो है इंटरोगेट कर रही थी यानी तलाश कर रही थी। अब यहाँ पे आप लोग देखें द पुलिस जो है ये सब्जेक्ट है, आर इंटरोगेटिंग जो है यानी एक्टिव वर्ब फॉर्म है और हिम जो है ऑब्जेक्ट है और राइट नो जो है ये उसके साथ यानी सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट यानी वर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हिम से ही हो जाएगा, जो हमने पहले दिन टेबल ऑफ प्रोनाउन यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको बताया था और लेक्चर भी अपलोडेड है। तो हिम से ही हो जाएगा, ही और इंटरोगेटिंग जो है यानी जेरेंट फॉर्म आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा इज बीइंग इंटरोगेटेड में और बाय द पुलिस राइट नाउ उसी तरह लगा दिया जाएगा और बाई का इजाफा किया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ही इज बीइंग इंटरोगेटेड बाय द पुलिस राइट नाउ, यानी ये पैसिव फॉर्म का फिक्रा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी हिडन कॉन्सेप्ट पड़ी हुई है, यानी जब ही इज बीइंग इंटरोगेटेड बाय, यहाँ पे अगर ज़रूरत यानी बाय दी पुलिस, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत सेंटेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शनल भी है, आप उसको यूज़ भी यानी अगर ना भी करें तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टेड है उसके साथ उसकी मीनिंग जो है फिर यानी इनकम्प्लीट हो जाती है तो तब जाके आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। अगरचे ये ऑप्शनल चीज़ है यानी ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि उसके साथ वो कनेक्टेड है या नहीं है, यानी ये कोई कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे यूज़ करना होगा। ये एक हिडन कंसेप्ट थी इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब एक यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ यानी चंद चीज़ें थी, रूल्स मैंने बता दिए, फिर इसके बाद जो है यानी एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में बता दिया और फिर स्ट्रक्चर वाइज समझा दी। अब इसी ही टेंस के जो है आप लोग को कुछ और चीज़ें बताते हैं यानी जिसमें वो आप लोग इन्हीं रूल्स पे अप्लाई करेंगे और वो रूल्स क्या होंगे यानी उसके इंटरोगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस वही करेंगे। यानी इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में कैसे आप लोग रूल्स को वो करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल एक तो WH वाला फिक्रा हम लेंगे और एक जो है यानी हेल्पिंग वर्ब यानी इज MR वाला लेंगे ताकि दोनों की आप लोग को समझ आ सके। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी नए स्टेप्स में ये अब 4th स्टेप में आप लोग देख रहे हैं
यानी वो क्या इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले WH वाले को देखें। कल मैंने हु वाला और वाई वाला समझाया था, आज दोबारा यानी वाई वाला समझाता हूँ ताकि एक भी चीज़ न रह जाए और एक कन्फ्यूजन भी, सारी कन्फ्यूजन आप लोग की क्लैरिफाई हो सके। तो स्क्रीन को देख लें, यानी वाई आर यू डिस्टर्बिंग द बॉयज, यानी क्या है, क्यों आप लोग जो है उन बॉयज को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यहाँ पे ये WH से शुरू होता है, तो यहाँ पे ये हिडन कंसेप्ट आप लोग नोट करें कि चाहे WH से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, फिक्रे की जो है नौइयत उसी तरह इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगी, यानी सवालिया फॉर्म में रहेगी, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है यानी एक्टिव फॉर्म में और यानी पैसिव फॉर्म दोनों में उसी तरह बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाकी WH वालों में से सिर्फ हु जो है वो होम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जितने भी वाई है, व्हेन है, हु है, यानी वाई है, व्हेन है और व्हाट है या वेयर है, ये जितने भी यानी WH वाले वर्ड्स है, यानी जिससे आस्किंग या क्वेश्चनेबल यानी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो सेम ही रहते हैं, उनकी पोजीशन सिर्फ हु जो है कन्वर्ट हो जाती है पैसिव वॉइस में बाई होम में। अब वाई आर यू डिस्टर्बिंग द बॉयज, यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यानी एक चीज और भी यहाँ ऐड कर लूँ कि जो ही आप लोग वाई इस्तेमाल करेंगे इसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये लाजमी बात होती है। यानी आप देखिए ये तो एक्टिव से वॉइस थी, अब उसी सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं, बाकी रूल्स सेम होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोग देखें, यानी वाई आर द बॉयज बीइंग डिस्टर्ब बाय यू। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यानी जो यू था वो ऑब्जेक्ट के तौर पर उधर इस्तेमाल हुआ था और इधर भी जो है यानी सब यानी यहाँ पे कहाँ पे यानी वाई आर द बॉयज यानी बीइंग डिस्टर्ब बाय यू। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वाई यानी उसी तरह आ गया और आर जो है उस बॉयज की वजह से आ गया, क्योंकि पीछे बॉयज जो है यानी वो है और द बॉयज फिर उसके बाद लगा लेंगे और बीइंग ING की वजह से आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और बाई का इजाफा हमने कर लिया और यू। ये तो सिर्फ और सिर्फ WH वाला फिक्रा था। अब हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट को देख लें कि कैसे हेल्पिंग वर्ब को यानी एक्टिव फॉर्म से यानी पैसिव फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। यानी इज ही सेलिंग फ्रेश फ्रूट, यानी क्या वो जो है यानी फ्रेश फ्रूट बेच रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यानी यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दो चीज़ें मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगी। यानी यहाँ पे इज ही सेलिंग फ्रेश फ्रूट्स में यानी ही जो है वाहिद है और पीछे जो है ऑब्जेक्ट फ्रूट यानी जमा है। तो यहाँ पे जमा को जब हम आगे ले आएंगे यानी पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक, तो यहाँ इसकी जगह आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आर फ्रेश फ्रूट्स सोल्ड बाय हिम। अब इसी तरह पैसिव वॉइस में ये चेंज हो गया, क्योंकि उसी तरह ही पास्ट पार्टिसिपल यानी सोल्ड और फ्रेश फ्रूट उसी तरह ही आ गया, आर जो है उसी तरह और साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ही मेंटेन रहेगी, लेकिन फिक्रे की नौइयत इस तरह हो जाएगी। अब इसी इधर ही यानी इसी स्क्रीन पे आप लोग नेगेटिव कंसेप्ट को भी देख रहे हैं। नेगेटिव कंसेप्ट में भी कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग सिर्फ उसको देख ले, आप लोग को समझ आ जाएगी। यानी कैसे, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग अ नाइस, ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है, यानी वो शोर जो है नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, अनाइस जो है ऑब्जेक्ट है, दे जो है सब्जेक्ट है और नॉट जो है उस नेगेटिविटी की अलामत है, मेकिंग जो है जेरेंट फॉर्म में ING की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ है। तो इसी तरह वो जेरेंट या ING वाला बीइंग में चेंज हो जाएगा और नॉट उसी तरह ही रहेगा। और नाइस जो है क्योंकि यानी सिंगल है, यानी सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा, इसी वजह से अ नाइस इज नॉट बीइंग मेड बाय देम, दे से देम हो जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है यानी उसकी इंट्रागेटिव और वो थी यानी नेगेटिव कंसेप्ट के बारे में। इसके अलावा हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम जो है यानी प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी पे हमारा यकीन होता है, ताकि सारे यानी कन्फ्यूजन आप लोग के दूर हो जाए। इसी वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइसेस, रूल्स फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एग्जाम्पल भी एक समझाता हूँ, ताकि वो भी कंफ्यूजन दूर रहे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में, खासकर SSC में और यानी 11th एग्जाम में या FSC में, यानी क्या होता है, यानी 11वीं जमात में यही फिक्रे कभी कभार पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो वहाँ अक्सर लड़के जो है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं,
फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस कैसे तब्दील करेंगे, एग्जाम्पल देख लें। अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म है। अब इसी सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं, यानी आप लोग इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश कर लेंगे, हर है यहाँ पे, यानी शी इज सिंगिंग, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट तलाश कर लेंगे। सब्जेक्ट को आप लोकेट कर लेंगे कि कौन सी जगह पे उसकी लोकेशन है, तो शी जो है फर्स्ट लगा दी गई, यानी शी, हर से शी हो गई, और इज जो है यानी उसकी सिंगुलर की वजह से इज इस्तेमाल होगा, और यानी इज बीइंग को कन्वर्ट किया जाएगा उस सॉन्ग की सिंगिंग में, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, और अ स्वीट सॉन्ग उसी तरह ही रह जाएगा। तो शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये उसकी एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो था ये उसकी एक्टिव फॉर्म थी। अब इसके अंदर यानी ये तो चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अब जो है आप लोग मज़ीद भी अगर उसकी डिटेल यानी देखना चाहते हैं तो पहले टेंसेस देख लें हमारे जो ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर देखते हैं बेसिक्स रूल्स वाला, और फिर जो है इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये ग्रामर जो है यानी एक स्टेप अगर आपको मालूम नहीं है और दूसरे स्टेप में आप चलेंगे तो आप मैथमेटिक्स की तरह आप जो है यानी वो स्टेप फिर नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।